हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर्दियों की आमद है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ क्रोशे फिंगरलेस ग्लव्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो कलर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, रेड और वाइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। रिस्ट से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे चेन। यहाँ पे क्रोशा हुक जो है ये मैं 4 mm की जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे वूल जो है वो मेरे पास 3 प्लाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 17 चेन जो है वो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो इस तरह से हमने 17 चेन्स जो हैं वो बना लेनी है। इसके बाद अब यहाँ से हम फर्स्ट वन जो है वो स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब हर चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाना है। अब यहाँ एंड तक हम इसी स्टिच को फॉलो करते जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये अपना फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम सेकंड राउंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे अब हम सिंगल लूप लेके तो उसमें हम स्टिच लेंगे सिंगल लूप में से। तो इसी के साथ हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया स्टिच ले लेंगे इस तरह से। अब हमने अपना ये सारा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। इस तरह से हम सारे स्टिचेस जो हैं वो एंड तक बना लेंगे। जी, सेकंड राउंड जो है वो भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोबारा से लास्ट पे 2 चेन्स जो हैं वो बनाएंगे और इसको यूं पलट देंगे और फिर दोबारा से हम इसी तरह से ये जो फर्स्ट वन है इसी में हमने अपना फर्स्ट स्टिच लेना होता है 2 चेन के बाद। फ्रेंड्स, याद रहे कि स्टिचेस जो हैं वो आपके इक्वल आने चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे 17 चेन लिए थे तो यहाँ पे स्टिचेस जो है अगर हम काउंट करें तो वो 16 आ रही हैं। तो अगर आप चाहें तो हर बार स्टिचेस जो हैं हर राउंड के बाद वो काउंट कर लीजिएगा, ताकि आपकी ये जो आपका ये पीस है बिल्कुल
इक्वल आए, ठीक है। वरना क्या होता है कि अगर कम या ज़्यादा स्टिचेस राउंड में हो जाएं तो वो जो है वो बहुत ख़राब सा लगता है। तो आपके ये स्टिचेस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब हम स्टिचेस जो हैं वो लेते जाएंगे। हर राउंड के एंड पे हमने 2 चेन लेने हैं और फिर उसको पलट के तो दोबारा से हमने ये वर्क अपना कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब ये अपनी रिस्ट के मुताबिक जो है वो हमने ये कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद हम क्या करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये जो हमें सेंटर में रोज़ नज़र आ रही हैं इन्हें काउंट कर लेना है। मैंने यहाँ पे आई थिंक 10 रोज़ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपने अपनी रिस्ट के हिसाब से इस तरह से इसको चेक कर लेना है, ठीक है। जितनी आपकी रिस्ट है उसके मुताबिक आप ये रोज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे ये सारे रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से हमने जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम यूँ पलट लेंगे। अब हमने ये लास्ट पे चेन लिया था, इसको और इसको यूँ मिलाना है और इस तरह से ऊपर ले आएंगे, एक चेन बना लेंगे। अब हमने स्लिप स्टिच के साथ जो है वो इसको जॉइन कर लेना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इस तरह से हमने क्रोशिया हुक लिया। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कि आपको 2 लूप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ये जो अंदर वाली साइड पे लूप है उसमें से हमने यूँ क्रोशिया हुक लेना है, ठीक है। यहाँ से हम क्रोशिया हुक लेंगे, ये 2 लूप्स हैं, तो अंदर वाली साइड पे हम इस तरह से लेंगे, ऊपर आए और इस तरह से हमने स्लिप स्टिच बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लूप ही है इस तरह से, और यहाँ पे ये जो 2 लूप्स हैं, एक लूप लेते हुए हमने यूँ स्लिप स्टिच लेना है और इसको यूँ जॉइन करना है। तो अब ये सारे स्टिचेस इसी तरह से हम लेंगे और इसको यूँ जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये सारा हम यहाँ पे एंड तक कंप्लीट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि हमने इस सारे पीस को इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ ही हम यूँ एक स्लिप स्टिच लेंगे, उसके बाद हम 3 चेन जो हैं वो बनाएंगे और अपने ग्लव का ऊपर वाला पैटर्न जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है, उसके बाद एक चेन लेना है और फिर दोबारा यहीं पे हमने 2 और डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न रेडी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो दो हमें ये नज़र आ रही हैं लाइन सी, इनके सेंटर में हम इस तरह से नेक्स्ट ये जो स्टिच है वो अपने बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया स्टिच हमने लिए, एक चेन बनाना है और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से अब हमने ये सारे इसी तरह बनाने हैं कि इनके सेंटर में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया स्टिच, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच और फिर इस तरह से ये पूरा राउंड जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये राउंड अपना कंप्लीट किया है। यहाँ पे 10 रोज़ हमने ये नीचे काउंट की थी, तो ऊपर ये जो स्टिचेस हैं, ये वाला पैटर्न ये भी हमने 10 ही बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से जॉइन करेंगे। यहाँ पे ये जो 3 चेन हमने लिए थे, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ यूँ जॉइन करेंगे और फिर एक और स्लिप स्टिच लेते हुए ये जो हमने 4 स्टिचेस बनाए थे और सेंटर में एक चेन बनाई थी, इसके सेंटर में हम आएंगे और एक स्लिप स्टिच और बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से हम 3 चेन बनाएंगे और अपना पैटर्न जो है वही उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद हम एक डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हम यूँ बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, और वापस हम ये सारा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये जो हमारा पैटर्न है, इनके सेंटर में हमने ये स्टिचेस जो है वो बनाते जाना है। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने 4 राउंड अपने कंप्लीट किए। 1 2 3 4 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम जब ये 5th राउंड बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि ये 2 स्टिचेस जो हैं, सॉरी, पैटर्न जो है ये हमने स्किप करने हैं थंब होल के लिए। तो अब हम यहाँ पे इन्हें स्किप कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा इधर थंब होल बन जाएगा। याद रहे कि ये जब हमने 5वां राउंड अपना करना है, तो उसके साथ हमने यहाँ पे ये 2 जो है वो स्किप कर देने हैं। इस तरह से ये जो स्टिचेस हैं हमारे, तो अब हमने यहाँ पे कैसे आना है, इनको यूँ स्किप करते हुए ये जो हमने ये वाला स्टिच था, इसको उसी तरह से हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेना है। यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच लेना है इस तरह से और फिर इसके सेंटर में एक स्लिप स्टिच बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारा थंब होल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बाकी जो है फिर उसी तरह से ऊपर से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ। इस तरह से 3 चेन बनाए और फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच, एक चेन और फिर डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से अपना ये पैटर्न कंटिन्यू रखेंगे और ऊपर हमने 4 राउंड जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 4
4 राउंड जो हैं वो ऊपर हमने कंप्लीट करने हैं। तो 3 राउंड हम रेड के बनाएँगे और एक जो लास्ट वन इसका होगा राउंड, वो हम वाइट कलर से बनाएँगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने 3 राउंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए 1, 2, 3। अब इसको इसके सेंटर में लाते हुए यहाँ पे एक चेन लेंगे और हम ये अपना रेड वाला जो धागा है, ये इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको टाइट कर लेते हैं और इस धागे को यूँ हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से और नॉट लगा देंगे ताकि बाद में ये स्टिचेस जो हैं वो खुले नहीं। और इधर लास्ट में हम इसको यूँ इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये और एक्स्ट्रा धागा जो है वो हम कट कर देते हैं। जी, तो इसके बाद हमने ये लास्ट वाला राउंड जो है वो वाइट धागे से हमने कंप्लीट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे इसके सेंटर से हम यूँ स्टार्ट करेंगे इस तरह से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशे स्टिच, तो यहाँ पे हम इसके सेंटर में हम चेन नहीं बनाएंगे, यानी अब जो लास्ट वाला वाइट धागे के साथ हमारा राउंड होगा उसमें हम ये इस तरह से स्टिचेस जो हैं वो अपने 4 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे और इनके सेंटर में हम चेन जो है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से वो ऊपर से थोड़ा सा क्लोज भी हो जाएगा क्योंकि फिंगर्स जो है वो यहाँ से हमारा हाथ जो है वो थोड़ा क्लोज होता है। तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 स्टिचेस हम डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। जी, लास्ट राउंड हमने अपना कंप्लीट किया और इस तरह से इसको ज्वाइन किया। और यहाँ पे हम अपना स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे और वो इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो जैसे हमने रेड कलर का धागा जो है वो अंदर की तरफ मोड़ के इसको नॉट लगाई थी, इसको भी सेम वैसे ही हम करेंगे। नॉट लगा देंगे। जी, इस तरह से हमने ये साइड अपनी कंप्लीट की। अब हम यहाँ पे ये जो थंब होल है यहाँ पे भी ये वाइट कलर की एक रो जो है वो ऊपर बनाएंगे। अब इसको कैसे हमने बनाना है, यहाँ पे ये देखिए थंब होल के साथ ये जो हमें स्टिच नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम ये स्टार्ट करेंगे इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ठीक है, पहले हम 4 बनाते थे लेकिन अब यहाँ पे हमने क्योंकि इस स्टिच से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 चेन बनाने हैं और एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम फुल पैटर्न वो बनाएंगे 4 डबल क्रोशे स्टिच
2 3 and 4। नेक्स्ट जो है इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे देखिए कि हमने ये 2 स्टिचेस जो हैं ये अपने कंप्लीट किए हैं। अब लास्ट पे जैसे हमने स्टार्ट में इधर 2 अपने ये स्टिच बनाए थे, ये 3 चेन लेते हुए एक इसके साथ जो है वो डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था। अब इसके साथ जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये जो हमारी लाइन जा रही है यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच लेने हैं और उसके बाद अब ये जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था 3 चेन लिए थे, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे और इसको यूं जॉइन कर देंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये थंब होल जो है इसके ऊपर भी जैसे हमने ऊपर एक लाइन जो थी वो वाइट की थी, यहाँ पे भी हमने ये कंप्लीट कर लिया। इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे और नॉट लगा देंगे। जी, तो यहाँ पे ये हमारा ग्लव जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक डोरी बना के उसको भी अटैच करेंगे। इसके लिए हम वाइट धागा ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ भी हमने ख़ास नहीं करना, जस्ट एक चेन हमने जो है वो रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम 20 चेन्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से हम 20 चेन जो है वो बना लेंगे। 20 चेन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से ये धागा काट देते हैं और इस तरह से एक हमने इस तरह से एक डोरी सी बना ली है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो हम ये सेंटर वाली जो रो है यहाँ पे इसको इस तरह से क्या करेंगे, अब देखिएगा ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम अपनी क्रोशा हुक निकालेंगे और इसके साथ ही इसको यूं अंदर वाली साइड पे इसको यूं खींच लेंगे। इस तरह से, ठीक है। एक सिरा इस तरह हमने बाहर रहने दिया। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड से यहाँ से इसके साथ ही अब ये जो अंदर वाली साइड पे हमने डोरी खींची है इस जगह से हम इसको यूं बाहर की तरफ यूं खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस डोरी को यूं आपस में नॉट लगाएंगे इस तरह से और एक इस तरह से नॉट बना देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमने ये छोटी सी नॉट लगा दी है और इसको हम इस तरह नीचे की तरफ धागा कर देंगे। धागे जो हैं वो हम थोड़े से खोल कर देते हैं खोल करके। जी, तो इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा फिंगरलेस ग्लव्स जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।